ओके, सो कल हमने सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट पढ़ा था और उनकी थोड़ी सी या छोटी सी फंक्शनैलिटी भी देखी थी। नॉर्मली हम इन फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट के बाकी फंक्शंस के साथ कंबाइन करके बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कल आपको ये बताया था कि लेट्स सी कि हमारे पास मैं अब ये फॉर्म हटा दूँ ना, क्योंकि अब हम बेसिकली बेसिक जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा ऊपर आ गए। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक बनाता हूँ आपके लिए कोई भी डिव। मैंने कल फ्रंट एंड बैच को एक वेबसाइट बनवा रहा हूँ, तो उस पे एक तरह की चीज़ मुझे देखने को मिली। सो लेट्स सी कि हम ये चीज़ कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई ओपनड अ वेबसाइट और कुछ टाइम गुजरने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पूरा एक पॉपअप आ जाता है, यानी पॉप ओवर या लेआउट आ जाता है। सो आई बिलीव इस दफ़ा नहीं आया, लेकिन नॉर्मली अक्सर आपने देखा होगा कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलें आप, लेट्स सपोज हम अली एक्सप्रेस खोल लेते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी जैसे अभी वेबसाइट ओपन हुई है, कुछ टाइम के बाद ये अपीयर हुआ और कुछ टाइम के बाद ये अपीयर हो गया, यानी 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद ये पॉपअप अपीयर हुआ। ठीक है, तो ये जो कल मैंने आपको एक दो फीचर्स बताए थे ना, हम लेट्स सपोज ये जो मॉडल है ना पॉपअप, इसको मैं कह देता हूँ जी फॉर एग्जांपल पॉप, या इसको आप नॉर्मली मॉडल कहते हैं या मॉडल कहते हैं। ठीक, सो लेट्स सी कि हम इस मॉडल को यहाँ पे, ये एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट हम इसके साथ काम कर चुके हैं, आई बिलीव यू ऑलरेडी नो इट। सो जस्ट मैं एक दो यूज केसेस बता के आगे मूव करूंगा एडवांस जावास्क्रिप्ट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं। सो मैं इस मॉडल को आई नीड टू स्टाइल इट अ बिट, सो लेट्स मूव इट अहेड एंड दिस, और इसको मैं कहूँगा जी पोजीशन विच नीड्स टू बी फिक्स्ड, और आपको पता है पोजीशन फिक्स क्या होती है, इनसेट 0 और RGBA which needs to be BGC RGBA, और इसको मैं कहता हूँ जी 000 0.6। ठीक, सो लेट्स सी, मैं इसको आउटपुट देखता हूँ कि व्हाट आई नीड। ये देखें आप पॉप ओवर आ गया है ब्लैक कलर का। ठीक, लेट मी, आपको नज़र कैसे आएगा, पता कैसे चलेगा कि ये पॉप ओवर है? आप यहाँ P लिखें, उसमें कुछ कंटेंट लिखें ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली मेकिंग इट। तो ये कंटेंट बैग पे और उसके ऊपर एक लेयर आ गई है, तो हम इसके अंदर भी एक छोटा सा, मतलब ये HTML आपको पता है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट व्हाट इट इज डूइंग, मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट का जो बिहेवियर बताना चाह रहा हूँ वो आपको बताना है। मॉडल इनर एंड दैट्स नीड्स टू बी लाइक, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल ई और सम लॉरम, और ये इसको मैं यहाँ पे आके दिस दिस दिस, बल्कि इससे पहले ये, और मैं इसको कह देता हूँ जी कि BGC इज गोइंग टू बी लाइक वाइट, और पैडिंग इज गोइंग टू बी 24 पिक्सल्स, और इसको भी पोजीशन फिक्स्ड, एंड देन top is going to be 50%, and then left is also going to be 50%, and then transform translate, that is going to be not like this, translate is going to be minus 50% and minus 50%. So let's see what it actually appears like this one. ठीक, सो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जिस तरह अली बाबा है ना कि अब बैक पे सारा कंटेंट उसका नॉर्मली डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर ये नॉर्मली बैकड्रॉप आया और उसके ऊपर ये पॉपअप आया, मैंने बेसिक टेक्स्ट लिखा, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑन टॉप ऑफ दैट जावास्क्रिप्ट के जरिए चाहता हूँ कि जो ही मैं पेज रिफ्रेश करूँ या जो ही मेरी वेबसाइट खुले तो ये पॉपअप 5 सेकंड के बाद आए या 3 सेकंड के बाद आ जाए, फौरन ना आए। ठीक, सो व्हाट कैन आई डू इज, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इस काम के लिए, इस काम को अचीव करने के लिए कि ये जो पॉपअप मॉडल अपीयर हो रहा है ना, नॉर्मली ये ना आए, जो ही मैं वेब पेज रिफ्रेश करूँ
तो 5 सेकंड के बाद ये पॉपअप आए। समझ गए ना पॉपअप किसको बोल रहा हूँ मैं? ये जो ऊपर ओवरले बनाया है जस्ट लाइक दिस अलीबाबा में, जैसे क्लोज करूंगा तो क्लोज हो जाएगा। So what should I do? सेट टाइम इंटरवल क्यों? हम ये छोड़ ही जाते हैं कि हर 5 सेकंड के बाद आए। सेट टाइम आउट। सो मैं ये जो मॉडल की क्लास है इसको मैं आईडी दे सकता हूँ और इसकी आईडी दे के मैं इसको कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल मॉडल ही कह दो, ठीक। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे जाता हूँ और मैं बिल्ट इन फंक्शन लगाता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में एक कॉल बैक फंक्शन, ये आपको पता ही है। हम सेट टाइम आउट में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करते हैं और सेकंड आर्गुमेंट में हमें टाइम देते हैं 3 सेकंड्स। 3000 का मतलब 1 सेकंड, हाँ 3 सेकंड, ठीक। फिर मैं ये कहता हूँ कि 3 डॉक्यूमेंट में जाए, गेट एलिमेंट बाय आईडी में जाए और इसकी ये वाली आईडी पिक करे, डॉट डिस्प्ले। बाय डिफॉल्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये नन हो, गॉट इट। यानी मैं इसको बाय डिफॉल्ट चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले क्या हो, नन हो, बाय डिफॉल्ट ये नज़र ना आए। तो अभी ये अगर मैं लेट सपोज इफ आई गो बैक एंड इफ आई रिफ्रेश इट ओवर हियर, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉपअप नज़र नहीं आ रहा है, ये मेरी नॉर्मल वेबसाइट है। लेकिन 5 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि ये अपीयर हो जाए। सो व्हाट आई बी डूइंग इज कि मैं यहाँ पे जाऊँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लूँगा। एंड देन व्हाट आई नीड टू डू इज यहाँ पे जाके मैं मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू BLOCK ब्लॉक, ठीक। डूइंग जस्ट दिस, ये वाला फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? सेट टाइम आउट की वजह से 3 सेकंड के बाद। सो नाउ इफ आई कम बैक and if I refresh here and leave it after 3 seconds, it is going to appear like this, ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये, अच्छा मतलब बहुत सारी मैनिपुलेशंस हो सकती हैं कि जब ये 3 सेकंड बाद अपीयर हो जाए तो फिर 10 सेकंड तक रहे, 10 सेकंड बाद खुद ही डिसअपीयर हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो हम इसके अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं, जैसे हमने कल देखा था कि, ठीक। बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं ना, और बाकी चीज़ें हम डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट कोर में अब मज़ीद नहीं घुसेंगे, अब हम जावास्क्रिप्ट एडवांस में जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली मंडे से होगा। आज मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट एडवांस के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या तैयारी हमें करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि जी जावास्क्रिप्ट एडवांस, अब तक जो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, ये तमाम की तमाम वैसे जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन में शामिल था कि जावास्क्रिप्ट ओनली रन्स ऑन द ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट को कहते ही थे क्लाइंट्स, थे, है नहीं। जावास्क्रिप्ट को क्या कहते थे? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर के अंदर ही चलती है, ब्राउजर से बाहर नहीं चलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फुल स्टैक या वेब डेवलपमेंट करते हैं तो अगर हमें बैकएंड की लैंग्वेज में काम करना पड़े तो जावास्क्रिप्ट में ये काबिलियत नहीं थी कुछ अर्सा पहले तक कि वो बैकएंड में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकें हम जावास्क्रिप्ट में। तो ये उसका एक ड्रॉबैक था, या ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, लिमिटेशन कह लें, ठीक। तो अब जो जब से यानी एक टूल आया है नोड जेएस, राइट। नोड जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलाते हैं ना, तो इनके लिए रन टाइम एनवायरनमेंट कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकेंगे। आपके सिस्टम में पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो चाहे मैक है, वो चाहे लिनक्स है, वो चाहे यूनिक्स है, वो चाहे विंडो है, कोई भी फ्लेवर है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चलाने के लिए रन टाइम ज़रूरी है। रन टाइम का मतलब क्या होता है? वो इन्वायरमेंट जिस पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर चलेगा, ठीक। तो ये तो होता है रन टाइम। अब जावास्क्रिप्ट यानी नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के कोड के चलने के लिए। अच्छा, इसका मतलब भी जरा मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ। पहले ये कहा जाता था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से बाहर नहीं चलती। तो अब अगर हम अपने सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल कर लें तो फिर हमें जावास्क्रिप्ट के लिए
ये जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन के लिए ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के बगैर या ब्राउजर के बाहर भी चल सकता है। लेकिन अगर आपके पास Node.js नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जैसे हर लैंग्वेज को चलने के लिए किसी को कंपाइलर चाहिए होता है, किसी को इंटरप्रेटर चाहिए होता है। जैसे वो पुरानी C++ की लैंग्वेज के लिए हम कोई कंपाइलर करते थे, कोई IDE करते थे जिसमें कंपाइलर बिल्ट इन या इंटीग्रेटेड आता था, जैसे डेव C++ था, जैसे टर्बो सी था, जैसे बाकी बहुत सारे विजुअल स्टूडियो कोड था या विजुअल स्टूडियो था, बहुत सारे टूल्स थे। तो जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए क्या चाहिए था? ब्राउजर। तो जब तक जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चलती थी तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इनफैक्ट डेफिनेटली पॉपुलर थी, लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी जितनी आज हो चुकी है, कि आज पूरी दुनिया में जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैक। पूरी दुनिया में ये स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे बता रहा हूँ और गूगल का ट्रेंड बता रहा हूँ, खुद से नहीं बता रहा। जो इस वक्त टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वो दो हैं, एक पाइथन और एक जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को सीखना जो है दैट इज इसका दूसरा मतलब ये है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। बहरहाल, तो अब तक जितनी जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी है, ऑब्वियसली बेसिक पढ़ी है, तो ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट कहाँ चला रहे थे हम? ब्राउजर के अंदर। यानी अगर हम यहाँ कोड लिख दें और ब्राउजर ना हो हमारे सिस्टम में, तो वो कोड कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं इसको कर देता हूँ बंद और एवरीथिंग इज स्टॉप। आज के बाद हम जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की बात नहीं करेंगे। जाहिर है जब जरूरत पड़ी तो रेफरेंस के लिए करेंगे। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि हम जावास्क्रिप्ट या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो एडवांस या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स हो सकता है कि ब्राउजर सपोर्ट ना करे। यानी अगर मैं इसी तरह एक फाइल क्रिएट करके मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स लिखना चाहूँ और उसका आउटपुट देखना चाहूँ, तो हो सकता है कि ब्राउजर सपोर्ट करे, हो सकता है वो सपोर्ट ना करे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर मेरे सिस्टम में, मुझे नहीं पता ब्राउजर का कौन सा वर्जन चल रहा है क्रोम का, तो क्रोम के जो लेटेस्ट वर्जन हैं वो जावास्क्रिप्ट या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मेरे सिस्टम में या इनफैक्ट आपके सिस्टम में क्रोम का या किसी भी ब्राउजर का कोई पुराना वर्जन है, दैट मे नॉट सपोर्ट द लेटेस्ट सपोर्ट फॉर द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स। ठीक, तो इसलिए हम अजरा एहतियात डे 1 से, यानी आज या नेक्स्ट वर्किंग डे से हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के लिए पहले से ही एनवायरनमेंट रेडी कर लेते हैं, और उस एनवायरनमेंट रेडी करने के लिए जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, वो हमने इंस्टॉल करना है Node.js। गॉट इट? तो Node.js क्या है? जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट्स नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंस्टॉल्ड फर्स्ट बिफोर इंस्टॉलिंग एंड रनिंग एनी अदर प्रोग्राम। ठीक, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा Node.js। आपसे अगर कोई पूछे जी कि व्हाट इज Node.js, तो आप क्या जवाब देंगे? इट इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक, अगर आप यहाँ पे इसका देखें तो Node.js इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। बैकएंड का मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने एक लफ्ज बोला कि जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझा जाता था, है नहीं, तब तक जब तक नोड नहीं था। तो जब नोड आया तो इसने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा जी आप जावास्क्रिप्ट को कहीं भी चला सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए? रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। सो इट्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोप्राइटरी नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसकी मिल्क ऑनरशिप रखती है। सन माइक्रो सिस्टम या जावा शावा, ये सारे सन माइक्रो सिस्टम्स की, वो भी ओपन सोर्स ही है, लेकिन आई मीन कोई ना कोई उसको बैक कर रहा है। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? इसको कम्युनिटी या यानी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। कोई भी इस चीज या इस प्लेटफॉर्म या इस फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हर प्लेटफॉर्म पे चलता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आपका एक प्लेटफॉर्म है विंडोज, दूसरा प्लेटफॉर्म है लाइनेक्स। कुछ लोग प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हैं? लिनक्स का। कुछ लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? मैक। कुछ लोग कौन सा प्लेटफॉर्म करते हैं? यूनिक्स। कुछ लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं विंडोज। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। ठीक, ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड बैकएंड जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनवायरनमेंट दैट रन्स ऑन जावास्क्रिप्ट इंजन एंड एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द वेब ब्राउजर। एंड दिस इज द सेकंड लाइन जो मैं आपको बता चुका हूं। मैं जस्ट यहां से वेरीफाई करवा रहा हूं कि
ये जो जावास्क्रिप्ट रन टाइम है ये अलाउ करता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड आउटसाइड द वेब ब्राउजर रन हो सके, which was designed to build a scalable network applications. तो इस Node.js को इस्तेमाल करके हम स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशंस बना सकते हैं। स्केलेबल का मतलब ये है कि ऐसी एप्लीकेशन जो कि खुद को स्केल अप कर सकती हैं, यानी एक फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनाई है आपने लिमिटेड यूजर्स के लिए, 100 यूजर्स के लिए, फ्यूचर में आपको लगता है कि आप उसी एप्लीकेशन को 1000 यूजर्स के लिए बनाना चाहते हो, आप उसको स्केल अप कर लें। गॉट इट? नेटवर्क एप्लीकेशन क्योंकि हम जाहिर है वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है, तो इट्स लाइक ये Node.js का इंट्रोडक्शन है। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट या चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? Node.js। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी nodejs.org की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दो वर्जन मिलते हैं ऑलमोस्ट। पहला होता है ये 18.10.0 विच इज द करंट वर्जन। आप ये नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि नॉर्मली जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है ना वो अभी टेस्ट एंड ट्रायल में होता है, यानी वो अभी फुली स्टेबल नहीं होता। मे बी कहीं ना कहीं आपको कोई कोई चीज कोई ब्रेक कर जाए कोई। वैसे तो मेक श्योर किया होता है ना कि ऐसा ना हो, और बहुत कम होता ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली कोशिश की जाती है कि जो LTS वर्जन है ना, अच्छा ये जो है ये शायद सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी ये नया आया है, अभी लोगों ने इसे यूज कम किया है और लोगों ने फिर इश्यूज भी कम फेस किए हैं, तो फिर जाहिर है जब इश्यूज कम फेस किए हैं तो इसकी इंटरनेट पे सपोर्ट या कम्युनिटी सपोर्ट भी कंपैरेटिवली कम होगी। तो हो सकता है कि किसी ऐसे पॉइंट पे आपकी ऐसी जगह पे स्टक हो जाए जिसकी आपको कोई हेल्प ही ना मिले। तो आप कोशिश करें कि नोड का कौन सा वर्जन करें? LTS, विच स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और ये स्टेबल वर्जन होता है। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस, रादर आई एम गोइंग फॉर दिस। आप इसको डाउनलोड करेंगे, लेट मी चेक कि क्या मेरे पास पहले से कोई वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। आप वर्जन कैसे चेक करेंगे नोड के? पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। विंडो आर रन का डायलॉग बॉक्स, CMD लिखेंगे, ये CMD ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ लिखें node-v। ठीक, अगर आपको ये एरर आए जैसा मुझे आ रहा है कि नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, और जिस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का होता है विजार्ड, आप डबल क्लिक करते हैं, एक्जी चलती है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप इसके सारे डिफॉल्ट फीचर्स के साथ इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सो लेट मी डू दैट फर्स्ट। ये इसकी एक्जी, आप इसे डबल क्लिक करें, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 इसको अनचेक ही रहने दें, ठीक है, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें इंस्टॉल करेगा ये। नेक्स्ट, इंस्टॉल, दैट्स इट। जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए तो आप एक दफ़ा जाके दोबारा वही काम करें, विंडो आर, और जाके लिखें NODE-V, हाइफन वी का मतलब वर्जन। तो ये आपको अब वो एरर नहीं देगा, बल्कि क्या देगा? वर्जन 16.17.1 विच इज दिस, वर्जन 16.17.1 LTS वर्जन। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? एक बड़ा लाइट वेट सा टूल आपने देखा होगा, इट टुक नॉट मोर देन 1 मिनट इन फैक्ट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट। तो ये नोड इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में Node.js की पावर आ गई है और अब आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे कैसे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोड? हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, जो हम कमिटेड थे, क्योंकि हमें बाकी भी वो है, हो जाएंगे तब। तो अब मैं एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कोई भी हेलो वर्ल्ड या अलर्ट या कंसोल लॉग लिखता हूँ, और उसको ब्राउजर में नहीं चलाता। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या शुड आई बी एबल टू रन जावास्क्रिप्ट कोड विदाउट द ब्राउजर, जो मैंने अभी कमिट किया या अभी आपको बताया। लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और MODERN मॉडर्न जेएस, और इस मॉडर्न जेएस को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे जाके एक नई फाइल बनाता हूँ, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, और मैं इसको app.js
JS नाम देता हूँ, क्योंकि है तो जावास्क्रिप्ट ही, Node.js है या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है तो JS ही, तो आप एक्सटेंशन क्या देंगे हमेशा? तो मैंने app.js दिया और इसमें मैं सिर्फ लिखता हूँ console.log। अच्छा, अब क्योंकि ये ब्राउजर में नहीं रन कर रहा था, कोई भी ऐसी चीज जो ग्राफिकल थी ऑब्वियसली वो तो यहाँ शो नहीं होगी, ठीक? तो इसलिए हम अलर्ट की ट्राई नहीं करेंगे, कंफर्म की ट्राई नहीं करेंगे या प्रॉम्प्ट की ट्राई नहीं करेंगे। तो मैंने सिर्फ कंसोल लॉग लिखा टेस्ट के लिए कि मैं अब इसको ब्राउजर के बगैर चलाऊंगा। तो जब मैंने ये लिख लिया, यहाँ एक लाइन लिखे या 600 लाइनें लिखे हैं जावास्क्रिप्ट की, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आप यहाँ से टॉप पे जाएंगे टर्मिनल पे और इसको ओपन करेंगे न्यू टर्मिनल पे, तो ये बॉटम पे आपका एक नया टर्मिनल ओपन कर देगा, ठीक? ये वही टर्मिनल है, इसे चाहे आप यहाँ ओपन करें चाहे दोबारा CMD ओपन करके उधर रन करें। मैं इसको CLS फॉर क्लियर स्क्रीन, और मैं इसको चलाने के लिए यानी इस फाइल को एग्जीक्यूट या चलाने के लिए क्या करूंगा? सिंपली नोड लिखूंगा जो इसको इशारा देगा कि इस फाइल को किस पे चलाना है, नोड पे चलाना है, और आगे फाइल का नाम लिखूंगा app.js, दैट्स इट। जब मैं एंटर करूंगा तो इसने मुझे नीचे क्या दिया? हेलो विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, और मैंने कहीं भी कोई भी चीज ब्राउजर पे रन नहीं की। आप एक के बजाय 6 हेलो लिख दें, आई एम अ स्टूडेंट, वापस आए। ये जो एरो कीज है ना, अप एरो की और डाउन एरो की, इससे आप प्रीवियस कमांड ला सकते हैं, आपको दोबारा बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने अप एरो की तो लास्ट कमांड मुझे वापस मिल गई, मैंने ओके किया तो उसने हेलो आई एम अ स्टूडेंट, और आप दोबारा 2 दफा प्रेस करें तो पिछली से पिछली कमांड आ जाएगी CLS। इसको क्लियर करके स्क्रीन क्लियर कर दें। सो अब आप सवाल पूछेंगे जी, तो लोग तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं, प्रमोशन होती है, तो हमारी तो डीमोशन हो गई है कि हम लोग कंसोल से ग्राफिक्स पे जाते हैं, तो हम ग्राफिक्स से उठ के वापस किधर आ गए? कंसोल पे आ गए। तो दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट, ये सिर्फ एडवांस जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को पढ़ने के लिए यहाँ आउटपुट देखेंगे, अदरवाइज करेंगे इसमें भी सारे काम ग्राफिकली, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीमोशन नहीं हुई, प्रोमोशन ही होगी। गॉट इट? सो कंसोल हम गालिबन 1 या 2 दिन या 3 दिन कंसोल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ताकि हम जिस तरह बेसिक जावास्क्रिप्ट में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक फीचर्स पहले पढ़े थे, फिर हमने उसको डॉम के साथ इंटरेक्ट करके डॉम मैनिपुलेशन की, ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्ट किया, ग्राफिक्स की मैनिपुलेशन की, तो क्यों कैसे पॉसिबल हुई कि पहले हमें बेसिक्स आती थी। इसी तरह मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के जितने भी एडवांस फीचर्स हैं उन तमाम को हम पहले यहाँ लिखेंगे। जैसे लूप्स की जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं, और साथ ये कहा था कि 5 से 6 अकसाम की लूप्स यहाँ अवेलेबल हैं। अरेज के बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जावास्क्रिप्ट के क्या बिहेवियर हैं, अरेज की और मतलब डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टन्स ऑफ थिंग्स आई मीन इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एज वेल। वो तमाम के तमाम फीचर्स पहले हम 2 दिन या 3 दिन लगा के कंसोल पे पढ़ेंगे, देखेंगे उनकी एनाटॉमी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनको कैसे हम यूज करेंगे, तो उसके बाद हम प्रॉपर किसी प्रैक्टिकल टास्क में या सिनेरियो या प्रोजेक्ट में हम करेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ ना जावा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की, तो ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी बेसिक और कोर जावास्क्रिप्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो भी एज इट इज इस्तेमाल होगी और वो भी एप्लीकेबल है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जितनी भी है वो सारी की सारी बेस करती है उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो हम ऑलरेडी 2 हफ्ते लगा के पढ़ चुके हैं। तो डोंट फॉरगेट कि जी पिछले काम अब नहीं यूज होंगे, पिछला यूज होगा और उसके साथ ही अगले यूज होंगे। सो विद दिस सम आई विल बी क्लोजिंग इट टुडे, और मंडे को हम इंशाल्लाह प्रॉपर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। इट्स माय बैड कि आज मैं लेट हुआ, बट आई मीन आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं टाइम पे ही रहूं। तो दैट्स प्रीटी मच इट। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है? हमारा एनवायरनमेंट तैयार हो चुका है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मन स्टैक में ऑब्वियसली आगे चल के हमें जब रिएक्ट करना होगा तो रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे, जब आपको एक्सप्रेस करना होगा तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे, जब आपको मोंगोडीबी करना होगा तो मोंगो, लेकिन वो जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम साथ साथ उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी प्रोग्रेस पे आप होते रहेंगे। But for now, we have started a single tool that was required to start with, which was Node.js. ठीक? That's it. कोई सवाल है तो पूछ लें, otherwise you are good to go. आप कहाँ से आते हैं? Sorry.
मैं पूछा नहीं।